फोर पैटर्न्स ऑफ वायलेंस की अगर हम बात करें, मॉब अटैक्स एंड विजिलेंट जस्टिस। तो ये जो भी वायलेंस है, इट फ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट एज स्पॉन्टेनियस और ऑर्गेनाइज्ड मॉब एक्शंस। तो ये जो भी वायलेंस होता था अगेंस्ट माइनॉरिटीज, ये बहुत फ्रीक्वेंट होता था क्योंकि 3100 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं अगस्त 2024 से लेके फरवरी 2026 तक। एंड काफ़ी फ्रीक्वेंट ये वायलेंस होता था। काफ़ी बार तो ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता था, अचानक से लोग इकट्ठा होके वायलेंस करते थे। एंड काफ़ी बार वेल प्लान्ड सिस्टमेटिक तरीके से ये वायलेंस किया जाता था, ऑर्गेनाइज्ड मॉब एक्शंस। तो कुल मिला के मॉब अटैक्स का मतलब ये है कि वहाँ पे जो बांग्लादेश के जो बाकी के लोग हैं, वो माइनॉरिटीज पे धावा बोल देते थे, मॉब अटैक्स। सो दीज वायलेंस और दीज मॉब अटैक्स आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय रूमर्स। So these violence and mob attacks are often triggered by rumors like blasphemy। इसका मतलब ये अफवाह फैला दी जाती थी कि जो माइनॉरिटीज हैं वो जो मुस्लिम का धर्म है, लाइक इस्लाम है, उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मतलब काफी झूठी झूठी अफवाह फैला दी जाती थी, जहाँ पे कि ये क्या कहा दिया जाता था कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो बाकी धर्मों का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग द अदर रिलीजन, दे आर डिसरेस्पेक्टिंग द अदर रिलीजन। सो ये जो भी मॉब अटैक्स हैं, इट दे वे ट्रिगर्ड बाय रूमर्स लाइक ब्लास्फेमी, एलिज्ड इंसल्ट्स टू रिलीजन ऑन सोशल मीडिया। इससे क्या होता था, लोगों के अंदर एक गुस्सा क्रिएट हो जाता था। एंड दीज रूमर्स, इट लेड टू इमीडिएट विजिलेंट रेस्पॉन्सेस बिफोर लीगल इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो कि जब रिलीजन की बात आती है एंड स्पेशली इंसल्ट टू रिलीजन की बात आती है, तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भी इंसल्ट टू रिलीजन की बात आती है तो पीपल लूज देयर पेशेंस, दे कैनॉट वेट फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन, दे कैनॉट इवन वेट फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन, रैदर वो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं एंड स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स देते हैं, या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से मॉब अटैक्स करते हैं। तो अब हमको ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि बांग्लादेश में हमको ये तो पता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ काफी अत्याचार हो रहा है। एंड व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ वायलेंस? तो पहला पैटर्न है मॉब अटैक्स एंड विजिलेंट जस्टिस, जहाँ पे कि अफवाहें फैला दी जाती थी। उस उस अफवाह में ये कह दिया जाता था कि जो माइनॉरिटीज हैं दे आर इंसल्टिंग द रिलीजन ऑन सोशल मीडिया। एंड लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता था क्योंकि कोई भी इंसल्ट टू रिलीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एंड वो लीगल इन्वेस्टिगेशन का भी वेट नहीं करते थे, एंड स्पॉन्टेनियसली या ऑर्गेनाइज तरीके से मॉब अटैक्स करते थे ऑन माइनॉरिटी ग्रुप्स। एंड अगर हम लेट 2025 एंड अर्ली 2026 की बात करें, several high profile lynchings were recorded. So during late 2025 and early 2026, several high profile lynchings were recorded, including the public beating of garment worker over blasphemy allegations। तो काफी हाई प्रोफाइल लिंचिंग हमको देखने को मिली, जहाँ पे कि एक इंसिडेंट देखने को मिला, जो गारमेंट वर्कर है उसको पब्लिकली बहुत पीटा गया ओवर ब्लास्फेमी एलिगेशन। ब्लास्फेमी एलिगेशन मतलब एलिगेशन ऑफ इंसल्टिंग टू रिलीजन। तो अब हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि ये जो भी वहाँ पे अशांति फैल रही है बांग्लादेश में, द वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, उसका मेन कारण है रूमर्स, अफवाह एंड झूठी अफवाह। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो कि जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अगर उनको किसी दूसरे धर्म से अगर प्रॉब्लम होती तो फिर वो बांग्लादेश में टिक ही नहीं पाते। अचानक से कोई कैसे किसी दूसरे धर्म को इंसल्ट कर सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ये एकदम साजिश रची जा रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, स्पेशली हिंदूज इन बांग्लादेश के खिलाफ। एक ये बहुत बड़ी साजिश
रची जा रही है, जहाँ पे कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं एंड लोगों को भड़का रहे हैं, एंड लोग फिर भड़क रहे हैं एंड वो फिर मॉब अटैक्स कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा वायलेंस फैला रहे हैं इन बांग्लादेश, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश।